हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूव महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। माना आप में से बहुत सी गृहिणी फ्रेंड्स मुझे ये कहते हुए नजर आएंगी कि मैम, लगता है जैसे कई सालों से जिंदगी एक जगह रुकी हुई है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, लगता है हालात साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत सी महिलाएं जो है मुझसे ये क्वेश्चन जरूर कहना चाहेंगी कि मैम, लगता है जब शादी हुई थी तब से लेकर अब तक मेरा वही रूटीन है, सुबह से उठकर शाम तक का मेरा वही प्रोसेस रहता है, मैं चाहकर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ। सोचती हूँ कि ये बदलूं, ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन हो कुछ नहीं पाता और मैं वहीं के वहीं अपने आप को कई सालों से महसूस कर रही हूँ। चाहती हूँ बदलाव, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है। आज हम इस बात पे तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे हम एक शानदार वाला कमबैक करें कि दुनिया हैरान हो जाए। देखिए, ये वो पल होता है जो हर किसी के लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। कैसे कि हम जब अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत से बदलाव देखते हैं, हालात परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं देखते हैं तो टूटते हैं। कहीं ना कहीं हम बिखर से जाते हैं, अपना ख्याल रखना भी हम छोड़ देते हैं और इस दुनियादारी में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम पसते चले जाते हैं और अपना वजूद क्या है, खुद क्या है, ये भूल से जाते हैं। आज हम पहले उसी पर डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने आप में कुछ बना जाए, कैसे अपने आप से कहा जाए कि चल एक शानदार कमबैक करते हैं। मैं आपको शायद थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन मुझे एक गाना है पुरानी फिल्म का कि मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, लेकिन वो एक रोमांटिक वे में है। लेकिन अगर इस लाइन को हम अपने लिए सोचे ना, तो ये सबसे मजबूत लाइन है कि मैं आ रहा हूं वापस, मेरा इंतजार करना। कि हाँ, मैं अब कमबैक करने वाली हूँ, इतना शानदार कमबैक करने वाली हूँ कि दुनिया हैरान रह जाए। आपकी पर्सनैलिटी में आपको इम्प्रूव करना है, आपकी लैंग्वेज में आपको इम्प्रूव करना है, यहाँ तक कि आपकी जितनी भी स्किल्स हैं उस पावर को डेवलप करना है कि दुनिया एक बार मिले ना। कई दिन हो गए होंगे आपको बहुत से लोगों से मिले हुए और आपको ये होना चाहिए कि मैं जिस दिन उस इंसान से मिलूं ना, वो देखकर हैरान हो जाए कि ये कैसे। ये वाला सिस्टम आप अपने परिवार में भी कर सकती हैं। जब आप सारे दिन अपने घर में रहती हैं, कई कई दिनों से आपका बाहर जाना नहीं होता, तो आप एक बार अपने लिए ये बात ठान ले कि आने वाले 6 महीनों में या आने वाले वक्त में मैं कुछ ऐसा करूं। चलो 6 महीने भी छोड़ो, आप 1 महीने का ही टारगेट ले लो कि 1 महीने मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे अंदर बहुत से परिवर्तन आए और वो परिवर्तन जब दुनिया देखे तो हैरान रह जाए। कैसे लाने हैं वो परिवर्तन? अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है, जैसे आपके गोल में पढ़ाई है, हम पढ़ाई से डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के स्किल को मजबूत कीजिए। अपने इस कंपटीशन के एरिया में इस प्रकार से जमिए कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा, पढ़ाई हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करती है। कैसे? आप इंग्लिश पे काम नहीं करते, आप इंग्लिश पे भी काम कीजिए, जिससे कि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी और कल को यही चीजें आपको आपके बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएंगी। आप उनके सामने भी बहुत अच्छे से अपने जो बात है उसे रख पाएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रही हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हैं। आपको उनके टीचर्स से कम्युनिकेट करना होता है, अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना होता है। आने वाले वक्त में डिमांड है तो क्यों उससे भागना? क्यों ना एक टारगेट बनाया जाए कि दिन के कुछ शब्द ही सही मैं इंग्लिश के भी सीखूंगी, कुछ स्पेलिंग ही सही आज का टारगेट है, मुझे ये भी सीखना है। तो इस मुहिम को भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। आप अगर मारवाड़ी यूज करती हैं, अदर लैंग्वेज यूज करती हैं, आपकी जुबान जो है वो शार्प नहीं है इंग्लिश बोलने में, हिंदी बोलने में, आप उस पर काम कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, अपने रवैये को सुधारिए, जैसे हंसते हुए बोलना। बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी के डिफेक्ट्स हैं जो आप में होंगे शायद, उस पर काम कीजिए। आपका रहन सहन, आप अच्छे से रहना पसंद नहीं करती है, माना जैसे बहुत सी गृहिणियां कहेंगी कि मैम समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से अच्छे से रहें, बाल बनाए कई दिन हो जाते हैं।
क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए भी समय निकाला जाए कि आज हमने कॉमिंग की है, अपने बालों को अच्छे से बनाया है, तो कल ये बहुत आसानी से बनेंगे। एक एक दिन आप अपने अपने कामों पर समय खर्च कीजिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर काम कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव है ना, अपने आप से लगाव करवाते हैं कि हाँ, मुझे अपने आप से लगाव हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, मेरा रवैया चेंज हो रहा है, मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ कि हाँ, मैं हूँ। और ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ, इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बस ये है कि इनसे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। एक बार आप शीशे के सामने जाना और अपने आप से मतलब एक बार चंद मिनट अपने आप को देखकर कुछ सोचना कि रियल में जैसा आप सोचती हैं अपने बारे में, आप ऐसी दिख रही हैं या नहीं। आपको अगर लगता है कि हाँ, मैं वैसी दिख रही हूँ, तो सच में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं दिख रहे हैं, अभी भी आप में कुछ कमी है, कुछ बदलाव जरूरी है, तो बस उस सोच को वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। और हर दिन उस शीशे के सामने जब आप जाएं, तो आप में बदलाव होने चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आप में होने चाहिए। चाहे वो बिंदी के स्टाइल में ही क्यों ना हो, एक बिंदी का जो आप लगाने का तरीका रखती हैं छोटी बड़ी, उसमें ही क्यों ना परिवर्तन हो, लेकिन करना स्टार्ट कीजिए। ये परिवर्तन आप में वो बदलाव लाते हैं जिससे कि इंसान मोटिवेट रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है और अपने आप को उस जमाने का समझता है जहां पर कुछ करने योग्य है। जैसे आप में से बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ये सोचती होंगी, मेरा ये मानना है, और मैं जिससे भी मिलती हूँ मुझे उन्हें देखकर ये बात समझ में आई है कि कई फ्रेंड्स ऐसी हैं जो अपने आप को शीशे में देखकर सोचती हैं कि मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, अब मेरे करने का वक्त ही नहीं रहा, अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, अब तो मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। तो उस बदलाव का पहली शुरुआत अपने आप से होगी, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज से होगी, अपनी सोच में चेंज से होगी, अपने आप से ये कहने से होगी कि मेरी उम्र 35 साल नहीं, 45 साल नहीं, 40 साल नहीं, 25 साल। और वो कब होगा? जब अपने अंदर से आप अपने आप को यंग फील करेंगी, अपने आप को मोटिवेट फील करेंगी, अपने आप को कुछ करने योग्य फील करेंगी कि हाँ, अभी उम्र का एक पड़ाव है जहां पर पढ़ा जा सकता है, अपने लिए बहुत कुछ बदला जा सकता है, अपने लिए एक नया रास्ता चुना जा सकता है। और रियल में ऐसा है, कोई भी उम्र का हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर हम हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अपने खुद के लिए करना है, अपनी जो जनरेशन आ रही है, आपके बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है। आपको पता नहीं अनगिनत काम करने हैं, आप क्यों अपने आप को कमजोर समझती हैं, अपनी काबिलियत पर काम क्यों नहीं करती? आप पढ़ रही हैं तो फुल एक्टिव होकर पढ़ा करो कि हाँ, अब बस कुछ भी नहीं है, सारे काम साइड है, बस पढ़ना है और इस टॉपिक को अभी क्लियर करना ही है। वो जुनून आप में होना चाहिए, वो जुनून आएगा और आप एकदम उसके लिए तैयार हैं। और अपने अंदर से वो आवाज आपको निकालनी है कि मैं हूं, मैं कर लूंगी, कि मैं आ रही हूं वापस, मेरा इंतजार करना। वो वाला कमबैक आपको करना, शानदार लगेगा, एकदम शानदार। आपका वो एक रौब होता है, एक रुतबा होता है, एक मान सम्मान होता है ना, वो आपको मिलने वाला है एक तरीके से, अगर आप एक कदम बढ़ा देती हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो कदम बढ़ाइए। हर दिन आपके लिए है, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और समय की कमी का जो आप हमेशा कहती हैं, वो आप किसी से भी ना कहें, किसी से भी कोई शिकायत ना करें। सारी शिकायतें पहले खुद से करें कि मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं समय को मैनेज क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, मुझे अपने हस्बैंड से भी एक बार कुछ नहीं चाहिए, उनसे भी मुझे फाइनेंशियली कुछ नहीं लेना। मैं एक बार के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिपेंड हूँ। मुझे अपने आप से शिकायतें हैं और अपने आप में ही मुझे परिवर्तन करने हैं। आप धीरे धीरे देखिएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप दूसरों का जो रवैया है उसे सोचना बंद कर देंगे कि वो लोग कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं और कैसे आपके साथ रहते हैं। उन सब बातों को आप छोड़ने लगेंगे, अपनी मैं में रहने लगेंगे। यहाँ राजस्थान में कहते हैं हमारे कि अपनी मैं में रहे, मतलब अपने आप में रहे, अपने आप पर इतना गुरूर रखें कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मेरा वजूद कुछ है।
और वो गुरूर जिस दिन आप में झलकेगा, आप अपने वजूद पर ऐसे मतलब वो होता है ना प्राउड फील करना, वो प्राउड आपको जिस दिन होने लग जाएगा, आप कुछ बन जाएंगे, अपना वजूद आप तैयार कर लेंगे और रियल में आप बहुत काबिल है। एक बार अपनी काबिलियत पे जरूर विश्वास कीजिएगा। पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन अपना आत्मसम्मान और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस चैलेंज में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप हर एक बिंदु से तैयार हो रही हैं, आप पढ़ने का समय भी निकाल रही हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम कर रही हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं। पर्सनैलिटी से लेना देना ये नहीं होता कि आप ढेरों श्रृंगार कर लिया है, आपने नए नए कपड़े पहन लिए, वो नहीं। बस जो भी आप पहने बहुत शानदार पहने, मतलब अच्छे से कैरी करें उसे, और जितना भी आपको श्रृंगार करना पसंद है आप उतना श्रृंगार करें और अपने विचारों में मजबूत हो जाएं, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू में मजबूत हो जाएं जिसकी दुनिया कदर करे। श्रृंगार की कदर मैं वैसे नहीं कह रही कि आप पूरा ही मेकअप करके रहे, वो नहीं कह रही, आपसे बस एक माइंडली जो अपना मेकअप है वो करने का कह रही हूँ कि माइंडली इतने तैयार हो जाओ कि बस दुनिया कहे कि वाह क्या इंसान है और क्या इसकी इंसानियत है, इससे तो 2 मिनट बोलना ही पड़ेगा। वो वाला काम हमें करना है और वो होगा जब हम एक पॉजिटिव सोच लेकर आएंगे। अब बात करते हैं पहले पढ़ाई की। पढ़ाई में अब तक आपके कितने टॉपिक्स हो गए हैं, आपने कितने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं, आप ये डिस्कशन आज कमेंट में छोड़ोगे कि मैम इतने दिनों में इतने इतने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अगर आपका रेशो कम चल रहा है तो अब उसकी स्पीड बढ़ाने का वक्त है। आपने कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं और वो कैसे आप कंप्लीट करने का सोच रही हैं इस 21 डेज में, वो सारा आप एक बार फिर से विचार कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि टारगेट जो है वो 21 डेज में कंप्लीट हो और आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सके कि एक चैलेंज कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चलेगी, आप अपने ऊपर काम करेंगी और दिन रात एक करते हुए अपने समय को निकालते हुए बहुत शानदार पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट।